जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। होली आप लोगों ने अच्छे से मना लिया होगा। तो हम लोग अपने जो पढ़ाई है, जो क्लास है अपना, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बिहार पुलिस के लिए जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रहा है, तो यह ज्योग्राफी का, इसमें 2020 और 21 में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चंस आए हैं और उनसे रिलेटेड मैंने जो भी क्लासेस कराए हैं उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। पवन और उनके प्रवाह क्षेत्र मतलब कौन सी पवन और किस क्षेत्र में बहती है, चलती है, ठीक ना। पहला है ऑप्शन, देखिए एक में है बोरा, मिस्ट्रल, खमसीन और हरमटन। अब इसको आपको बताना है कि ये चारों किस क्षेत्र में चलती है, ठीक ना। इसमें आपको सुमेलित करने के लिए दिया है मिस्र, पश्चिम अफ्रीका, इटली और दक्षिणी फ्रांस, ठीक। यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ऑप्शन है आपके सामने, पहला में DBCA, दूसरा में है CDAA, तीसरा में है CBDA और चौथा में है BCDA, ठीक। तो अब हम लोग देखिए इसको समझते हैं। तो देखिए बोरा है, मिस्ट्रल है, खमसीन है और हरमटन है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना होता है। इनमें से अगर आपको एक दो भी पता है तो संभावना है कि आप कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो हरमटन है, जिसको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसको पता है कि हरमटन जो है यह सहारा रेगिस्तान में चलता है। कहाँ में चलता है? सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान है कहाँ में भैया? अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में भी ये फैला हुआ है, ठीक ना। तो हरमटन पश्चिमी अफ्रीका। देखिए कोई मिल रहा है क्या? यानी कि चौथा में बी, चार में बी केवल और केवल दो ऑप्शन में ही है। चार में बी केवल दो ही ऑप्शन, दूसरे नंबर ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। अच्छा अब ये बताइए कि सर 4 में बी मिल जाता तब? तो देखिए खमसीन जो है यह मिस्र में चलने वाली है, तो खमसीन आपका 3 में है और 3 में 1, यानी 4 में बी और 3 में 1 कहाँ गया? 3 में 1 बी में ही है, ये भी 3 में ए, ठीक है। तो इसको ऐसे करके रिलेट कर लीजिएगा, 4 में बी, 3 में 1। अब देखिए अब 2 बच गया तो आप 2 में डी, यानी कि मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस। और जो बोरा बच गया तो मार दीजिए इटली में। इसको कैसे याद कर ले, थोड़ा सा हम आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे याद कर लेंगे। देखिए हमने अभी बताया कि हरमटन जो है वो सहारा रेगिस्तान में चलता है। कहाँ में चलता है? सहारा। अच्छा इस पर एक लकीर और इस पर एक लकीर और इसको मिटा दिया तो हो गया ना हारा। आगे बस लगा दिए सहारा। हर मटन, हर पर एक लकीर, रा पर एक लकीर, हारा मिलता जुलता है सहारा। सहारा आपका कहाँ है पता ही है? अफ्रीका के, अफ्रीका मतलब पश्चिमी अफ्रीका साइड में फैला हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी नंबर सही, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए सर। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तीसरा पूछ रहा है। देखिए बदमाशी कर रहा है कि नहीं? पहला भी नहीं पूछा, दूसरा भी नहीं पूछा, तीसरा भी नहीं पूछा। अमूमन क्या होता है कि बच्चे याद करते हैं पहला दूसरा, ये एग्जामिनर पूछ दे रहा है तीसरा, ठीक ना। तो आपको पहला पता ही है मध्य प्रदेश, दूसरा पता ही है राजस्थान और तीसरा पता ही है झारखंड। तो तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा देखिए कहाँ है? सी में, ऑप्शन नंबर सी। अब पहला पूछ दे तो मध्य प्रदेश। कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोगों को लगा कि दूसरा जो है वो पहला है, नहीं, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूजन नहीं पालना है बिल्कुल। एग्जाम में इस बार तीसरा पूछा था, हो सकता है अब पहला पूछ दे या दूसरा पूछ दे, है ना। तो तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। चलिए देखिए, वर्ष 2011 में भारत में निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है? कुछ पूर्वोत्तर राज्यों का दिया गया है, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि कौन से राज्य हैं जिनका न्यूनतम
महिला साक्षरता है, सबसे कम महिला साक्षरता है। ऑप्शन देखिए, असम, मेघालय, मणिपुर। आपको पता है कि असम में जो है वह 66.3, असम में कितना है 66.3 महिला साक्षरता प्रतिशत की बात की जा रही है। असम के बाद कौन सा है भैया, असम के बाद है मेघालय। तो मेघालय में आपका लगभग 72.8 है ना, लगभग 72.8 है मेघालय में। और तीसरे में क्या है भैया, मणिपुर। मणिपुर में आपका 72.4 है लगभग, हाँ 72.4 है। चौथे में क्या है आपका, चौथे में सिक्किम। सिक्किम में आपका 75 लगभग 6 के आसपास ही है, 75.6, हाँ शायद 6 ही है। इसको एक बार देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन यह है कि 75.5 प्लस ही है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे कम आप पूछ रहा है, तो कम आप क्या बताएंगे, कम सबसे असम में है, इनमें ऑप्शन के हिसाब से है ना, सबसे कम किस में है, असम में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलें आगे, चलिए सर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए सर अगला देखिए, एक क्वेश्चन और है, ये तो मतलब जटिल ही कहिए, इसको जटिल ही कहिए, बेतुका, एक दो क्वेश्चन बेतुका रहता है जो आपको परेशान करेगा, वही ये है जनगणना 2011। जी हाँ, अच्छा जनगणना पढ़ लेना जरूरी है। अच्छा जनगणना पर मैं एक क्लास आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, वैसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका क्या है जिनका जनसंख्या घनत्व जो है यह भारत के जनसंख्या घनत्व से अधिक है। तो आपको पता है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। अब टोटल 28 + 8 जो केंद्र शासित हैं और राज्य, इनमें कितने का जनसंख्या घनत्व जो है वह 382 से ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। ये बेतुका क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा 2011 की उसके अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। बिहार की बात की जा रही है, तो आपको पता है कि कैमूर और बिहार, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पतझड़ पूछ रहा है, तो कैमूर नहीं होगा, कैमूर दूसरे नंबर पर आएगा, कैमूर दूसरे नंबर पर आएगा। और जो पश्चिमी चंपारण, जी हाँ है ना, पश्चिमी चंपारण, ए जी ए, पश्चिमी चंपारण जो है वह 1 नंबर पर है पतझड़ वन में, और दूसरे में है कैमूर। तो ध्यान दीजिएगा पश्चिमी चंपारण। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो करने वाले हैं अभी, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका है, मैं आपको बनाया हूँ इस पर वीडियो, देख लीजिएगा। उसका जो वीडियो का लिंक है दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। हर बार पूछता है इससे क्वेश्चन, दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। देखिए क्या पूछ रहा है। अच्छा, झूम खेती से रिलेटेड है। झूम खेती आप लोग जानते हैं, स्लैश एंड बर्न, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। वही आपसे पूछा गया है कि भैया कहाँ में क्या नाम है। देखिए कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, दीपा। देखिए दीपा या रीप, ध्यान दीजिएगा भाई साहब, दीपा या रीप यह छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में होता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में और अंडमान निकोबार साइड में होता है, ठीक ना, दीपा या रीप। दूसरा है पामलू, जो पामलू जो है, पामलू यह मणिपुर में है। कहाँ में है, मणिपुर, तो ये भी सही है और पहला भी सही है। झूम जो है, झूम यह असम में है। और देखिए क्या है, बेवर है, ये मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ बिहार दिया है। बेवर दहिया जो है वह एमपी में है, लेकिन यहाँ दिया है बिहार। तो यही तो हमको ढूंढना था, गलत ही ढूंढना था ना, तो मिल गया।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही। इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसके अन्य नाम हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाया हूं। एक ही वीडियो में दोनों मिल जाएगा, शुरू से अंत तक देख लीजिएगा भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा है आपने तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दिया हूं, ठीक ना, ताकि बाद में अफसोस ना करना पड़े, पहले से ही आप कंप्लीट कर लें अपने आप को। चलिए, तो केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, इसका ए इज द राइट आंसर। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए, गलत कथन को छाटिए। देखिए ये भी पढ़ना जरूरी होता है, नहीं बच्चे गलत नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सही कथन पूछ रहा है तो गलत कर देते हैं जानबूझ के। कह रहा है कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है। अच्छा, मैं दो चीज़ आपको बता दूं, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। कोरियोलिस बल का प्रभाव जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, इस तरीके से बनाता है। देखिए यहाँ इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से, ऐसा होगा कि एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। अगर दोनों ओर से चलाएं तो एक वृत्त का निर्माण होने जैसा। उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, ठीक ना। बाएं दाहिने का मतलब देखिए ये दायां गए और ये बायां आए, है ना। इतने से आप क्लियर कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। कोरियोलिस बल पवन को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, भैया उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी कर रहा है, तो यही तो ऑप्शन गलत है। तो हमको गलत ही तो ढूंढना था, कितनी आसानी से ढूंढ लिए ना। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे से समझते चल रहे होंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित प्रदेशों में किस में जनसंख्या द्वितीय है, जनसंख्या घनत्व द्वितीय है। पहला आपको पता है कि एशिया, जहां अपन लोग रहते हैं, एशिया, पता ही है जब भारत और चीन जैसे देश होंगे तो जनसंख्या घनत्व तो भाई साहब बढ़ना ही है। तो एशिया पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक ना। और पूछ क्या रहा है भाई, तो दूसरे नंबर पर ही तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं, क्या बता दूं, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा, परेशान होने का नहीं, ठीक ना, परेशान नहीं होना है, सारे टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। एग्जाम आते आते आपको बिल्कुल लोहा बना देंगे, लोहा। क्वेश्चन है तो टन टन आवाज आए, समझ गए। वीडियो में बस बने रहिए, आप हमारा साथ और हम आपका साथ, उसके बाद जरा देखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे, चलिए सर, चलिए तो सर आगे। तो एक और है, ध्यान दीजिए। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। बहुत ही इजी है, कर्नाटक, ठीक ना, भद्रावती क्षेत्र में है। ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्र की पूछे भद्रावती। स्टेब्लिश की बात की जाए तो 18 जैन 1923, यानी कि 100 साल, 101 साल, हाँ 101 साल पहले की ये घटना है जब विश्वेश्वरैया स्टील जो है आयरन स्थापित हुआ था। 18 जैन 1923, 18 जनवरी, जैन मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, लकड़ी एक है, लकड़ी क्या है। कुछ लोग कहेंगे सर पेड़ का कटना है, और क्या है, पेड़ को काटे लकड़ी निकल गया। पूछ रहा भाई कैसा ईंधन है, तरल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या संसाधित है। तो आपको पता है कि जो चीज़ प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाती है वो प्राथमिक ईंधन है। लकड़ी तो प्राकृतिक रूप से मिल ही जा रही है, लकड़ी को आप थोड़ी बना रहे हैं किसी कंपनी में या किसी मशीन के द्वारा, नहीं ना। तो प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सब पर डिटेल में क्लास में लाऊंगा, भागना नहीं है, सब पर डिटेल में क्लास लाऊंगा। इस बार जो एग्जाम होगा ना 1391, धुआं उड़ा देंगे। और बहुत सारे वीडियो, लगभग 100 वीडियो तो मैं दे चुका हूं बिहार पुलिस वालों के लिए, देख लीजिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग, ये पृथ्वी है,
यहाँ आपको पता है कि इस पर गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई चीज़ जो है यह ढप्प से नीचे आ जाती है। तो पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से अगर कोई चीज़ हम फेंके तो लौटवे न करे, आएवे न करे, हम नहीं आएंगे। ऐसा फेंको हम नहीं आएंगे, काहे फेंके नहीं आएंगे। वही वेग पूछता है आपसे कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना है भैया, कैसे फेंक दे कि वो आएवे न करे, नाराज होके भाग जाए। तो बताएंगे कि उसको तो ऐसा फेंकेंगे कि एक एक दो हो जाएगा। कैसा फेंकेंगे कि एक एक दो हो जाएगा, यानी कि 11.2 किलोमीटर, ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर तो फंसा देगा, फिर हो कैसे फंसा देगा, 11.2 मीटर पर सेकंड ये दे देगा, 11.2 किलोमीटर पर आवर ये दे देगा, 11.2 मीटर पर आवर। फंस जाओगे भाई साहब। 11.2 किलोमीटर और इधर सेकंड यानी प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल स्पष्ट झलक रहा है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। कहेंगे सर गजब बताए, मजा आ गया। आप फंसेंगे नहीं, इसमें गारंटी है। हमारे रहते फंसा दे एग्जामिनर, फिर क्या फ़ायदा हमारे रहने का, कोई फ़ायदा नहीं भाई साहब। हाँ, ये तो 2021 का क्वेश्चन था। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, ओके। राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राजमार्गों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। और अगर राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे की पूछे, ये एनएच की बात की जा रही है, एनएच में यूपी, एसएच यानी स्टेट हाईवे में महाराष्ट्र, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे तो महाराष्ट्र, और नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग तो उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं। तो उसी हिसाब से ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग है तो उत्तर प्रदेश इसका सही हो जाएगा। हालांकि इस किताब में जिससे मैं बता रहा हूँ इसमें ये दिया है, महाराष्ट्र दिया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा स्टेट हाईवे महाराष्ट्र और नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखिए, पिछली 2000 सेकंड शिफ्ट में 2021 का जो था उसमें पूछा था कि औसत जनसंख्या घनत्व से ज़्यादा कितने केंद्रशासित प्रदेश में है। इसमें पूछा है कि औसत लिंगानुपात से ज़्यादा कितने केंद्रशासित और राज्यों में। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये दोनों शिफ्ट में एक एक बदमाशी किया है। कितना भी पढ़िएगा तो लगभग इसको गलते करिएगा, भाई इतना कौन देखता है, इतना नहीं कोई देख के चलता है ना। तो जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात, उसमें पूछा था जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश की संख्या। तो अगर पूछता है आपसे जनसंख्या घनत्व तो 16 और लिंगानुपात तो 18, तो लिंगानुपात है 18 होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था आपको पता होगा नहीं, 943 था। तो 43 से ज़्यादा वाले कितने राज्य हैं ये पूछ रहा था आपसे। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश में है। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है सिंगरौली है, सिंगरौली, ठीक ना, सिंगरौली है मध्य प्रदेश में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही जवाब। मध्य प्रदेश सिंगरौली कोयला खान। ये पूछा सिंगरौली प्रसिद्ध है किस लिए, तो बताएंगे कोयला खान के लिए, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। गंगा बेसिन का मतलब ये मत सोचिए कि गंगा नदी जहाँ से गुजरी है वही गंगा बेसिन का भाग है, नहीं। जिस क्षेत्र की नदी से गंगा में पानी आ रहा हो, जैसे ये गंगा नदी है ना, ये आपका उत्तराखंड से आकर के पश्चिम बंगाल तक जा रही है, तो जिस क्षेत्र की नदी से पानी आ रहा है जहाँ से, वो क्षेत्र जो है वह गंगा बेसिन में आएगा। तो देखिए पंजाब कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ सी, पंजाब जो है यह गंगा बेसिन का भाग नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा पंजाब के क्षेत्र से यहाँ पानी नहीं आता है।
तो गंगा बेसिन का भाग नहीं। अच्छा, गंगा से संबंधित गंगा की लंबाई भारत में पूछे तो कितना बताएंगे, कितना बताएंगे? देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, गंगा की लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। गंगा की लंबाई भारत में सर्वाधिक किस राज्य में? तो बताएंगे यूपी। गंगा भारत में कितने राज्यों से गुजरी है? तो बताएंगे 5 राज्य। कौन कौन? यूपी, उत्तराखंड, हालांकि उत्तराखंड पहले होगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक ना, झारखंड। झारखंड में भी थोड़ा सा गुजरा है, बहुत लोग जो ज़्यादा ज्ञाता हैं वो कहते हैं झारखंड में नहीं गुजरा, लेकिन गुजरा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल, 5 राज्य। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, सबसे कम झारखंड में, सबसे कम किलोमीटर की बात करें तो झारखंड। चूंकि आप लोग बिहार से हैं ज़्यादा लोग, तो बिहार से भी जानिए बिहार में कितना है गंगा की लंबाई। तो बिहार में गंगा की लंबाई है 455 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, समझ गए? चलिए सर, समझ गए, बढ़िया से समझ गए। चलिए सर आगे चलिए, तो चल रहे हैं भाई। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा क्वेश्चन। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध कराती है, यानी रेड डाटा बुक की बात की जा रही है। रेड डाटा, ठीक ना, बुक की बात की जा रही है। रेड डाटा बुक संबंधित है तो विलुप्त पादप और जंतुओं से संबंधित है, जो विलुप्त हो रहे हैं या संकटग्रस्त हैं, ठीक ना, ऐसे जीव जो संकटग्रस्त हैं उनके बारे में भी ये जानकारी देता है। तो रेड डाटा बुक, इसकी रिपोर्ट जो जारी कौन करता है? IUCN, ठीक ना, IUCN इसकी रिपोर्ट जारी करता है। और कब से जारी करता है? 1969 से जारी करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल बढ़िया समझ रहे हैं हम लोग। चलिए एक आध क्वेश्चन और हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है गोरखपुर, भुवनेश्वर, हाजीपुर, कोलकाता। तो पूर्वी मध्य रेलवे, हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, कहाँ में है? हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और देखिए कोलकाता से अगर पूछे तो आपको पता है कि कोलकाता पूर्वी रेलवे, ठीक ना, पूर्वी रेलवे, ये चीज ध्यान देगा, पूर्वी रेलवे कोलकाता। और क्या है भाई? हाँ, तो पूर्वी तटवर्तीय रेलवे पूछ दे तो बता दीजिएगा कि भुवनेश्वर है सर, भुवनेश्वर है पूर्वी तटवर्ती। अच्छा ये कमेंट कर दीजिएगा, वर्तमान में कितने रेलवे जोन हैं भारत में? कमेंट करिएगा, इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। चलिए सर कमेंट कर देंगे, लेकिन अब छोड़ दीजिए सर, बहुत लेट हो रहा है। तो हाँ बस इतने ही क्वेश्चन हैं, आप लोग के कहने पर छोड़ दे रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या, मैं खुद ही कहा हूँ, आप लोग नहीं कहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसको आपने देखा होगा। और देखिए दोस्तों, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, बेहिचक कमेंट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, जी नहीं, बेहिचक कमेंट करिए। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी अन्य एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस के अलावा, और लग रहा है आपको कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये फला टॉपिक हमको जानना चाहिए और उसके बारे में आपको अच्छी जानकारी नहीं है, तो आप कमेंट करिए कि सर फला टॉपिक पर आप बढ़िया से वीडियो बना दीजिए। मैं पूरी डिटेल में आपको अच्छे से समझाते हुए जैसे वीडियो आपको देता हूँ उपलब्ध करा दूंगा। या अगर किसी ट्रिक वाले वीडियो पर आप चाह रहे हैं अपना राय देना कि सर ट्रिक वाला वीडियो, क्योंकि याद नहीं होता है तो कुछ चीज़ें होती है जो ट्रिक से थोड़ा सा आसान हो जाता है, तब भी कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर एक ट्रिक की वीडियो बना दें। जो भी कहना है आप भाई समझिए, है ना, भाई समझिए, शेयर करिए जो भी बातें हो। यहाँ नहीं कर पाने कमेंट तो टेलीग्राम चैनल में तो जुड़े ही होंगे, क्या नहीं जुड़े हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए। 4500 बच्चे जुड़े हैं, कहाँ हैं आप? पीछे हैं क्या? नहीं, आगे आइए, जुड़िए। वहाँ कमेंट करिएगा कि सर फला टॉपिक, वहाँ तो क्विज भी होता है। नाम टेलीग्राम चैनल का पाठशाला विद के जहाँ आप पढ़ रहे हैं वही, वहाँ भी नाम है, नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस चैनल का जुड़ जाइएगा।
फिर मिलेंगे। नमस्कार।